क्या आपने कभी यह सुना है कि सफला एकादशी व्रत की ये अद्भुत कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, आज का यह पावन क्षण साधारण नहीं है। आज हम जिस व्रत और जिस दिव्य कथा की ओर बढ़ने जा रहे हैं, वह केवल शब्दों की एक श्रृंखला नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में छिपे उन गहरे दुखों का समाधान है जिनका कारण कभी कर्म होते हैं, कभी प्रारब्ध और कभी हमारी अनजानी भूलें। सफला एकादशी यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि प्रभु की वह करुणा है जो टूटे हुए मन को सहारा देती है और हारे हुए जीवन को फिर से खड़ा कर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य चारों दिशाओं से निराश हो जाता है, जब मेहनत के बाद भी जीवन में असफलता ही हाथ लगती है, जब परिवार, धन, स्वास्थ्य और सम्मान सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन रह जाता है, तब सफला एकादशी का व्रत और इसकी कथा चुपचाप जीवन में प्रवेश करती है और बिना शोर किए चमत्कार कर जाती है। यह कथा केवल कानों से सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को झकझोरने के लिए है, विवेक को जागृत करने के लिए है और मनुष्य को उसके कर्मों का सच्चा अर्थ समझाने के लिए है। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा से एकादशी की कथा को सुनता है, वह अनजाने में किए गए पापों से मुक्त होने लगता है। उसके जीवन में जो रुकावटें वर्षों से जमी होती हैं, वे धीरे धीरे हटने लगती हैं। ऐसे में यह कथा कोई साधारण कथा नहीं रह जाती, बल्कि प्रभु श्री हरि की उस कृपा का माध्यम बन जाती है जो सही समय पर सही दिशा दिखाती है। इसलिए दर्शक बंधु, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को मन, वचन और भावना से ग्रहण करें। इसे बीच में छोड़ना केवल कथा को अधूरा छोड़ना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन की उस सीख को अधूरा छोड़ना होता है जो आपको दुखों से बाहर निकाल सकती है। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य या कोई एक घटना आपके जीवन के उस दर्द को छू ले जिसे आप वर्षों से अपने भीतर दबाए बैठे हैं। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आपके हृदय में धर्म, आस्था और प्रभु के प्रति श्रद्धा है, तो यह भी आपका कर्तव्य है कि इस दिव्य कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो आज दुख, असफलता या निराशा के अंधकार में भटक रहे हैं। अब आइए प्रभु श्री हरि का स्मरण करते हुए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं सफला एकादशी व्रत की यह पावन, रहस्यमयी और जीवन को बदल देने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर और विशाल नगर हुआ करता था, जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर जैसा उसका नाम था, वैसा ही उसका काम भी था। वहां के लोग हमेशा खुश रहते थे और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। इस नगर के राजा थे सूर्य प्रताप। राजा सूर्य प्रताप बहुत ही प्रतापी, धर्म को मानने वाले और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्यार करने वाले राजा थे। उनके राज्य में कभी किसी को कोई दुख नहीं होता था। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, इतना न्यायप्रिय उनका शासन था। राजा सूर्य प्रताप की पत्नी थी रानी सुमित्रा। रानी सुमित्रा साक्षात ममता की मूरत थी। वे जितनी सुंदर थीं, उनका मन उससे भी ज्यादा कोमल और पवित्र था। वे हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थीं और गरीबों की मदद के लिए हमेशा आगे रहती थीं। राजा और रानी का जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। ईश्वर की कृपा से उनके घर में एक बहुत ही तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया आदित्यपाल। राजकुमार आदित्यपाल बचपन से ही बहुत होनहार और बुद्धिमान थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हो रहे थे, राजा सूर्य प्रताप और रानी सुमित्रा के सपने भी बड़े हो रहे थे। वे सोचते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर विजयनगर का नाम और भी रोशन करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख और दुख तो जीवन के दो पहिए हैं जो बारी बारी से चलते रहते हैं। विजयनगर की खुशहाली को और राजा सूर्य प्रताप के सुखी परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक बार की बात है, राजा सूर्य प्रताप अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर गए। वो जंगल बहुत ही घना और डरावना था। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और घने जंगल में रास्ता भटक गए। शाम ढलने लगी थी और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। राजा ने बहुत कोशिश की रास्ता खोजने की,
लेकिन वो जंगल की भूल भुलैया में और ज्यादा फंसते चले गए। तभी अचानक मौसम बदला और तेज आंधी तूफान आने लगा। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। राजा ने एक बड़े से पेड़ के नीचे शरण ली। उसी रात उस जंगल के पास के ही एक दूसरे राज्य के क्रूर और लालची राजा, जिसका नाम कालसेन था, उसने विजयनगर पर हमला करने की योजना बनाई। कालसेन की नजर बहुत पहले से विजयनगर की अपार संपत्ति और खजाने पर थी। उसे अपने गुप्तचरों से खबर मिल गई थी कि राजा सूर्य प्रताप महल में नहीं है और जंगल में कहीं खो गए हैं। इधर महल में रानी सुमित्रा को बहुत बेचैनी हो रही थी। उन्हें बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। राजकुमार आदित्यपाल अभी बहुत छोटे थे। उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष की थी। रानी सुमित्रा बार बार महल की खिड़की से बाहर देख रही थी कि शायद राजा लौट आए, लेकिन राजा का कोई पता नहीं था। उसी रात कालसेन ने अपनी विशाल सेना के साथ विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। विजयनगर के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन राजा की गैर मौजूदगी में और अचानक हुए इस हमले से वे संभल नहीं पाए। देखते ही देखते कालसेन की सेना ने महल को चारों तरफ से घेर लिया। महल के अंदर हाहाकार मच गया। रानियों और दासियों में चीख पुकार मच गई। रानी सुमित्रा ने तुरंत अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलाया और कहा कि चाहे जो हो जाए, राजकुमार आदित्यपाल की रक्षा होनी चाहिए। मंत्री ने भारी मन से राजकुमार को एक सुरक्षित गुप्त रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश कालसेन के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। कालसेन महल के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर घुस आया। उसने रानी सुमित्रा को बंदी बना लिया। जब उसे पता चला कि राजा सूर्य प्रताप यहां नहीं है, तो उसने पूरे नगर में मुनादी करवा दी कि अब से विजयनगर का राजा कालसेन है। उधर जंगल में सुबह हुई तो राजा सूर्य प्रताप किसी तरह रास्ता खोजते हुए नगर की सीमा पर पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सुंदर नगर में आग लगी हुई थी और हर तरफ कालसेन के झंडे लहरा रहे थे। राजा समझ गए कि उनके साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। वे भेष बदलकर नगर में दाखिल हुए और अपनी प्रजा का हाल जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि उनका महल अब शत्रुओं के कब्जे में है। रानी सुमित्रा को कारागार में डाल दिया गया है और उनके जिगर के टुकड़े राजकुमार आदित्यपाल को कालसेन ने बंदी बना लिया है। यह सुनकर राजा सूर्य प्रताप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ही रात में उनका सब कुछ लुट गया था। कहां वो एक राजा थे और कहां अब वो अपने ही नगर में एक भिखारी की तरह छिपते फिर रहे थे। कालसेन ने राजकुमार आदित्यपाल को एक बहुत ही अंधेरी और सीलन भरी कालकोठरी में कैद कर दिया। उस समय राजकुमार की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उस क्रूर राजा को उन पर भी दया नहीं आई। उसने आदेश दिया कि राजकुमार को 5 साल तक इस कालकोठरी से बाहर न निकाला जाए और उन्हें बहुत ही रूखा सूखा भोजन दिया जाए। राजा सूर्य प्रताप अब पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। न पत्नी साथ थी, न बेटा पास था और न ही अपना राज्य बचा था। वे वियोग की आग में जल रहे थे। रानी सुमित्रा कारागार में अपने पति और बेटे के लिए आंसू बहाती रहती थी। उन्हें नहीं पता था कि राजा सुरक्षित है या नहीं और राजकुमार किस हाल में है। यह समय उन तीनों के लिए बहुत ही कठिन था। राजा ने प्रतिज्ञा ली कि वो अपने परिवार और अपने राज्य को वापस पाकर रहेंगे, लेकिन उनके पास न सेना थी और न ही धन। वे जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे और समय बीतने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार आदित्यपाल उस अंधेरी काल कोठरी में बड़े होने लगे। 5 साल का लंबा समय काटना किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन राजकुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस एकांत में ईश्वर का ध्यान करना शुरू कर दिया। उधर राजा सूर्य प्रताप जंगल में कंद मूल खाकर गुजारा करते और अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा करने की योजना बनाते। रानी सुमित्रा भी कारागार में भगवान विष्णु की आराधना करती रहती। इस तरह दुख और तकलीफ में 5 साल बीत गए। अब वो समय पास आ रहा था जब राजकुमार की कैद की अवधि पूरी होने वाली थी, लेकिन कालसेन की मंशा कुछ और ही थी। 5 साल का वह लंबा और कष्टदायी समय बीत चुका था। काल कोठरी की वह मोटी और जंग लगी हुई लोहे की जंजीरें पहली बार खुली। दरवाजे के खुलने की तेज आवाज हुई, जो उस सन्नाटे में किसी भी भयानक शोर से कम नहीं थी। राजकुमार आदित्यपाल, जो अब 15 वर्ष के हो चुके थे, उनकी आंखों के सामने अचानक रोशनी आई।
5 साल तक अंधेरे में रहने के कारण उनकी आंखें उस रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थीं। उन्होंने अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। शरीर से वे बहुत कमजोर हो चुके थे। कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे और बाल तथा दाढ़ी बढ़ गई थी, लेकिन उनके चेहरे का तेज और आंखों की चमक अभी भी वैसी ही थी जैसे किसी सूर्यवंशी राजकुमार की होनी चाहिए। सैनिकों ने राजकुमार को बहुत ही बेदर्दी से पकड़ा और खींचते हुए कालसेन के दरबार की ओर ले चले। राजकुमार के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थीं, जिनसे चलने में उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया। वे जानते थे कि वे एक सत्यवादी राजा की संतान हैं और उन्हें किसी भी अधर्मी के सामने झुकना शोभा नहीं देता। जब उन्हें दरबार में लाया गया तो वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां कभी उनके पिता राजा सूर्य प्रताप बैठा करते थे, वहां अब क्रूर कालसेन बैठा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। कालसेन ने राजकुमार को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंसते हुए कहा, देखो, यह है विजयनगर का भविष्य। एक भिखारी से भी बदतर हालत है इसकी। क्यों राजकुमार, कैसी रही तुम्हारी 5 साल की मेहमान नवाजी? दरबार में बैठे कालसेन के चाटुकार मंत्री भी जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमार आदित्यपाल ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, समय सबसे बलवान होता है राजन। आज मेरा समय खराब है, कल तुम्हारा भी समय बदल सकता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। यह सुनकर कालसेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद थी कि राजकुमार उसके पैरों में गिरकर भीख मांगेगा, लेकिन यहां तो नजारा ही कुछ और था। कालसेन ने क्रोध में आकर कहा, तुम्हारी जुबान अभी भी बहुत चलती है। मुझे लगा था कि 5 साल की कैद ने तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दिया होगा। मैंने सोचा था कि सजा पूरी होने पर तुम्हें छोड़ दूंगा और अपने महल का दास बना लूंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि सांप को पालना खतरनाक हो सकता है। कालसेन ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इस लड़के को आज रात के लिए फिर से उसी काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह सूरज उगने के साथ ही इसे नगर के बीचों बीच फांसी दे दी जाए। मैं पूरे विजयनगर को दिखाना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। यह फैसला सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जो पुराने मंत्री वहां मौजूद थे और मजबूरी में कालसेन की नौकरी कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं सका। राजकुमार को वापस उसी अंधेरी कोठरी में घसीट कर ले जाया गया। दूसरी ओर उसी जंगल में जहां राजा सूर्य प्रताप रह रहे थे, उन्हें अचानक बहुत बेचैनी होने लगी। उन्हें नहीं पता था कि महल में क्या हो रहा है, लेकिन एक पिता का दिल किसी अनहोनी की आहट को पहचान लेता है। उस दिन राजा का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उनकी दाईं आंख फड़क रही थी, जो किसी अपशकुन का संकेत दे रही थी। राजा अपनी कुटिया से बाहर निकले और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, मेरी परीक्षा और कितनी लोगे? मेरा सब कुछ तो चला गया, अब मेरे पुत्र और पत्नी की रक्षा करना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा किसी भारी संकट में है। राजा सूर्य प्रताप इसी चिंता में जंगल में भटकने लगे। चलते चलते वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र था। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम देखने में बहुत ही साधारण था, लेकिन वहां से एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। आश्रम के बाहर हिरण और अन्य जानवर निडर होकर घूम रहे थे। राजा को लगा कि शायद यहाँ कोई सिद्ध महात्मा रहते हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं या कम से कम उनके मन को शांति दे सकते हैं। थके हारे राजा सूर्य प्रताप उस आश्रम के द्वार पर पहुंचे और वहीं गिर पड़े। भूख और प्यास से उनका गला सूख रहा था और मन की चिंता ने उन्हें तोड़ दिया था। तभी आश्रम के अंदर से एक तेजस्वी आर्षी अपने शिष्यों के साथ बाहर आए। ये आर्षी लोमश थे, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। आर्षी लोमश ने देखा कि एक व्यक्ति आश्रम के द्वार पर मूर्छित अवस्था में पड़ा है। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को आदेश दिया और राजा के चेहरे पर जल के छींटे मारे। जब राजा को होश आया तो उन्होंने अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर पाया। सामने आर्षी लोमश बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा ने तुरंत उठकर अर्षि के चरणों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगे। राजा को इस तरह रोता देख
ऋषि लोमश ने बड़े ही प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस तरह दुखी होकर क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे चेहरे का तेज बताता है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि किसी राजकुल के हो। बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? राजा सूर्य प्रताप ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आपने सत्य पहचाना। मैं विजयनगर का अभागा राजा सूर्य प्रताप हूं। एक समय था जब मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत, परिवार और एक खुशहाल प्रजा। लेकिन आज मेरे पास तन ढकने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं है। मेरे ही पड़ोसी राजा कालसेन ने धोखे से मेरा राज्य छीन लिया है। मेरी धर्मपत्नी कारागार में है और मेरे एकमात्र पुत्र को उसने बंदी बना रखा है। मुझे खबर मिली है कि मेरे पुत्र के प्राण संकट में है। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं। राजा की व्यथा सुनकर आर्षि लोमश ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने राजा के भूत और भविष्य को देखा। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा से कहा, राजन, तुम्हारे जीवन में यह जो कष्ट आया है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। उन्होंने हर समस्या का समाधान भी बनाया है। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए। मैं अपने पुत्र और पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे कोई भी कठोर से कठोर तपस्या बताइए, मैं करूंगा। ऋषि लोमश मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक ऐसा व्रत है जो सभी पापों का नाश करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यदि तुम और तुम्हारा पुत्र, जो इस समय मृत्यु के भय में है, सच्चे मन से इस व्रत का पालन करो या इस व्रत की कथा भी सुन लो, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह एकादशी का व्रत है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऋषि की बात सुनकर राजा के मन में एक नई आशा की किरण जगी। उन्होंने पूछा, मुनिवर, वह कौन सी एकादशी है और उसका विधि विधान क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मैं अभी इसी क्षण उस व्रत का संकल्प लेना चाहता हूं। ऋषि लोमश ने राजा को धैर्य रखने के लिए कहा और उन्हें अपने पास बैठाया। उधर महल में राजकुमार आदित्यपाल को काल कोठरी में पता चल गया था कि कल उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन डरने के बजाय उन्होंने भी काल कोठरी की मिट्टी से एक छोटी सी वेदी बनाई और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अनजाने में ही सही, लेकिन पिता और पुत्र दोनों एक ही समय पर ईश्वर की शरण में थे। ऋषि लोमश ने अब राजा को उस चमत्कारी एकादशी व्रत के बारे में बताना शुरू किया, जिसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। ऋषि लोमश ने राजा सूर्य प्रताप के सिर पर हाथ रखा और बहुत ही गंभीर स्वर में बोले, राजन, संयोग देखो। जिस संकट से तुम और तुम्हारा पुत्र गुजर रहे हो, उससे मुक्ति पाने का दिन कल ही है। कल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है। यह एकादशी अपार पुण्य देने वाली और बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन सच्चे मन से बिना अन्न और जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत रखता है और रात्रि जागरण कर हरि का कीर्तन करता है, उसे प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। तुम्हारे पुत्र पर जो संकट आया है, वह तुम्हारे पूर्वजों के किसी श्राप या पाप के कारण हो सकता है। यदि तुम कल पूरे विधि विधान से इस व्रत को करोगे और उसका पुण्य अपने पुत्र को देने का संकल्प लोगे, तो स्वयं यमराज भी तुम्हारे पुत्र के प्राण नहीं हर पाएंगे। राजा सूर्य प्रताप ने और्षि की बात को ब्रह्म वाक्य मानकर स्वीकार किया। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे अगले दिन निर्जल व्रत रखेंगे और अपने तप का सारा फल अपने पुत्र की रक्षा के लिए समर्पित कर देंगे। ऋषि लोमश ने उन्हें व्रत की विधि बताई और राजा वहीं आश्रम में रहकर भगवान के ध्यान में लीन हो गए। उधर विजयनगर के उस काले कारागार में रात गहराती जा रही थी। राजकुमार आदित्यपाल को कल सुबह फांसी दी जानी थी, इसलिए सैनिकों ने उन्हें शाम का भोजन भी नहीं दिया था। वे भूखे और प्यासे थे, अनजाने में ही सही, लेकिन राजकुमार का भी एकादशी का व्रत शुरू हो चुका था। उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था और होंठ प्यास से सूख रहे थे, लेकिन उनका मन केवल प्रभु के चरणों में लगा था।
वे दीवार से टेक लगाकर बैठे थे और बुदबुदा रहे थे, हे प्रभु, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है। यदि मेरी मृत्यु से मेरे माता पिता और मेरी प्रजा का कल्याण होना है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अधर्म के आगे मुझे झुकने मत देना। पूरी रात राजकुमार ने जाग कर बिताई। वे कभी भगवान का नाम लेते तो कभी अपने माता पिता को याद करते। उधर जंगल में राजा सूर्य प्रताप भी पूरी रात एक पैर पर खड़े होकर भगवान विष्णु की स्तुति करते रहे। पिता और पुत्र दोनों अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन दोनों की पुकार एक ही थी। यह रात जितनी भारी विजयनगर के लोगों पर थी, उतनी ही भारी राजा कालसेन पर भी थी। उसे अजीब से डरावने सपने आ रहे थे, लेकिन अहंकार के नशे में चूर होकर वह उन संकेतों को समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही विजयनगर के मुख्य चौराहे पर हलचल शुरू हो गई। कालसेन ने नगर के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा फांसी का मंच बनवाया था, ताकि पूरा नगर राजकुमार की मौत का तमाशा देख सके। ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन यह खुशी का संगीत नहीं, बल्कि मौत का ऐलान था। नगर के लोग अपने घरों से बाहर निकले। सबकी आंखों में आंसू थे। बूढ़े, बच्चे, जवान, सब के सब उस फांसी के मंच की तरफ जा रहे थे। किसी के भी घर में आज चूल्हा नहीं जला था। पूरी प्रजा अपने प्रिय राजकुमार के लिए शोक मना रही थी। तभी जेल के दरवाजे फिर से खुले। सैनिकों ने राजकुमार आदित्यपाल को बाहर निकाला। उनके हाथ पीछे बांध दिए गए थे। उन्हें पैदल ही नगर के रास्तों से ले जाया जाने लगा। राजकुमार के पैर नंगे थे और रास्ते पत्थरीले, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही प्रजा ने अपने राजकुमार को इस हालत में देखा, लोगों के सब्र का बांध टूट गया। राजकुमार की जय हो, अत्याचारी कालसेन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। भीड़ बेकाबू होने लगी। कालसेन अपने महल की बालकनी से यह सब देख रहा था। उसने अपने सेनापति को इशारा किया। सैनिकों ने भीड़ पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। राजकुमार ने अपनी प्रजा को पिटते हुए देखा तो उनका दिल रो पड़ा। वे चिल्लाकर बोले, मेरे प्रिय नगरवासियों, शांत हो जाओ। मेरे लिए अपने प्राण संकट में मत डालो। ईश्वर सब देख रहा है, न्याय जरूर होगा। राजकुमार की आवाज सुनकर भीड़ शांत हो गई, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। अंततः राजकुमार को फांसी के मंच पर चढ़ाया गया। झल्लाद ने काला कपड़ा उनके चेहरे पर डालने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी मृत्यु को खुली आंखों से देखना चाहता हूं, मुझे डर नहीं है। कालसेन भी अपने मंत्रियों के साथ वहां आ पहुंचा। वह मंच के पास अपनी शाही कुर्सी पर बैठ गया। उसने राजकुमार की तरफ देखकर व्यंग्य किया, क्यों राजकुमार, अभी भी वक्त है। अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग लो और मेरी दास्ता स्वीकार कर लो, तो मैं तुम्हारी सजा कम करके तुम्हें आजीवन कारागार में रख सकता हूं। जान प्यारी है या सम्मान? राजकुमार आदित्यपाल ने कालसेन की आंखों में आंखें डालकर कहा, दुष्ट कालसेन, शेर का बच्चा पिंजरे में बंद होकर भी शेर ही रहता है और गीदड़ सिंहासन पर बैठकर भी गीदड़ ही रहता है। मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन तुम्हारा दास बनना नहीं। तुम मेरा शरीर मार सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा और मेरे स्वाभिमान को नहीं। यह सुनकर कालसेन आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर आदेश दिया, झल्लाद, अब और इंतजार मत करो, खींच दो फांसी का फंदा। मैं भी देखूं इसके भगवान इसे कैसे बचाने आते हैं। उधर जंगल में आशीलोमश के आश्रम में राजा सूर्य प्रताप अपनी पूजा के अंतिम चरण में थे। उन्होंने हाथ में जल लिया और सूर्य देव की ओर देखते हुए, जो अब आकाश में ऊपर आ चुके थे, अपनी प्रार्थना पूरी की। उन्होंने कहा, हे जगत के पालनहार श्री हरि, मैंने आज की इस पावन एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से किया है। मेरे जीवन भर के जितने भी पुण्य हैं और आज के इस व्रत का जो भी फल है, मैं उसे अपने पुत्र आदित्यपाल को समर्पित करता हूं। यदि मेरा धर्म सच्चा है तो मेरे पुत्र की रक्षा हो। जैसे ही राजा ने वह संकल्पित जल जमीन पर छोड़ा, वातावरण में एक तेज कंपन हुआ। इधर फांसी के मंच पर झल्लाद ने फंदा राजकुमार के गले में डाल दिया था। कालसेन ने हाथ उठाकर इशारा किया। झल्लाद ने लीवर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। पूरा नगर अपनी सांसें रोककर खड़ा था। रानी सुमित्रा कारागार की छोटी सी खिड़की से यह दृश्य देखने की कोशिश कर रही थी और बेहोश होने ही वाली थी। तभी अचानक आकाश में काले बादल घिर आए।
जो सूरज अभी तक तेज चमक रहा था वह बादलों के पीछे छिप गया। तेज हवाएं चलने लगीं। आंधी इतनी तेज थी कि सैनिकों के हाथ से भाले छूटकर गिरने लगे। कालसेन की पगड़ी हवा में उड़ गई। धूल का ऐसा गुब्बार उठा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। झल्लाद जो लीवर खींचने ही वाला था, उसकी आंखों में धूल भर गई और उसका हाथ फिसल गया। इसी आपाधापी में एक बहुत ही विशाल और दिव्य गरुड़ पक्षी जो बादलों को चीरता हुआ नीचे आया। उसकी चोंच में एक चमकता हुआ स्वर्ण हार जैसा कुछ था, लेकिन यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह सीधा फांसी के मंच की ओर झपटा। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। कालसेन को लगा कि यह कोई आसमानी बिजली है। वह अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। उस विशाल पक्षी ने अपने पंजों से उस फांसी के फंदे को पकड़ा। लोहे की वह मोटी रस्सी जिसे काटना तलवार से भी मुश्किल था, उस पक्षी ने एक झटके में ऐसे तोड़ दी जैसे वह कच्चे धागे की बनी हो। राजकुमार आदित्यपाल जो मृत्यु के मुहाने पर खड़े थे, उन्हें उस पक्षी ने धीरे से मंच पर बैठा दिया और फिर एक तेज गर्जना करते हुए वह पक्षी आकाश की ओर उड़ गया। जैसे ही वह पक्षी गया, आंधी रुक गई और बादल छंट गए। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति सन्न रह गया। फांसी का फंदा टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और राजकुमार सुरक्षित खड़े थे। उनके गले में रस्सी का निशान तक नहीं था, बल्कि वहां एक फूलों की माला पड़ी हुई थी जो शायद उस पक्षी ने डाल दी थी। नगर के लोग जोर जोर से हरि बोल का जयकारा लगाने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह साक्षात दैवीय चमत्कार है। कालसेन जो जमीन पर गिरा हुआ था, उसने यह दृश्य देखा तो उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह इस लड़के का कोई जादू टोना है। सैनिकों, इसे दोबारा पकड़ो, तलवार से इसका सिर काट दो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालसेन के सैनिक डरते डरते आगे बढ़े। वे भी भगवान के इस चमत्कार से घबराए हुए थे, लेकिन राजा का आदेश नहीं टाल सकते थे। राजकुमार आदित्यपाल अब पूरी तरह निडर हो चुके थे। उन्हें आभास हो गया था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही है। उन्होंने जमीन से एक तलवार उठाई जो आंधी में किसी सैनिक के हाथ से गिर गई थी। 5 साल की कैद और कमजोरी के बावजूद उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा था। यह शक्ति उस एकादशी व्रत के पुण्य की थी जो उनके पिता ने उन्हें समर्पित किया था। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी जो विजयनगर का पुराना वफादार सरदार था, आगे आया। उसने चिल्लाकर कहा, भाइयों, अब और कितना अन्याय सहोगे? साक्षात भगवान ने संकेत दे दिया है कि वे राजकुमार के साथ हैं। क्या तुम अब भी इस अधर्मी कालसेन के डर से चुप रहोगे? उस बूढ़े सरदार की ललकार ने लोगों के अंदर दबी हुई आग को भड़का दिया। जो सैनिक राजकुमार को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वे भी रुक गए। उन्होंने अपनी तलवारें नीचे झुका लीं और राजकुमार के सामने नतमस्तक हो गए। कालसेन यह देखकर पागल हो गया। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली और खुद राजकुमार की ओर दौड़ा। अगर मेरे सैनिक तुम्हें नहीं मारेंगे तो मैं खुद तुम्हारा वध करूंगा, वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। राजकुमार आदित्यपाल अपनी जगह से हिले भी नहीं। वे शांत भाव से खड़े रहे। कालसेन जैसे ही पास पहुंचा, अचानक आसमान से एक बहुत ही तेज प्रकाश पुंज उतरा और कालसेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसी समय जंगल से एक रथ आंधी की रफ्तार से नगर में प्रवेश कर रहा था। उस रथ पर और कोई नहीं बल्कि स्वयं राजा सूर्य प्रताप और अर्षि लोमश सवार थे। राजा को नगर की ओर आते देख प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज सूर्य प्रताप की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। कालसेन जो अब तक संभलने की कोशिश कर रहा था, उसने राजा सूर्य प्रताप को जीवित देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि राजा जंगल में मर खप गए होंगे। राजा सूर्य प्रताप रथ से उतरे। उनका चेहरा तपस्या के तेज से दमक रहा था। वे सीधे मंच पर चढ़े और अपने पुत्र आदित्यपाल को गले से लगा लिया। बाप और बेटे का यह मिलन देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ा। राजा ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, आज एकादशी माता की कृपा से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कालसेन अब चारों तरफ से घिर चुका था। उसकी अपनी ही सेना ने हथियार डाल दिए थे। विजयनगर की प्रजा ने उसे घेर लिया था। आर्षि लोमश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने कालसेन की ओर देखकर कहा, मूर्ख राजा,
तूने शक्ति और सत्ता के नशे में यह भूल दिया कि धर्म की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आज एकादशी के दिन तूने एक निर्दोष को मारने का प्रयास किया, यही तेरे अंत का कारण बना। कालसेन गिड़गिड़ाने लगा। वह राजा सूर्य प्रताप के पैरों में गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मुझे जीवन दान दे दीजिए। राजा सूर्य प्रताप तो दयालु थे ही। उनका हाथ तलवार की मूठ पर था, लेकिन दुश्मन को पैरों में गिरा देख उनका क्रोध शांत होने लगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा सूर्य प्रताप ने कालसेन को माफ तो कर दिया, लेकिन उसे दंड मिलना बाकी था। राजा सूर्य प्रताप ने अपनी तलवार म्यान में वापस रख ली। उनका चेहरा क्रोध से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति से भरा हुआ था। उन्होंने कांपते हुए कालसेन की ओर देखा और कहा, कालसेन, मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूं। तुमने मेरे परिवार और मेरी प्रजा पर जो अत्याचार किए हैं, उसके लिए मृत्यु दंड भी कम है। लेकिन मैं सूर्यवंशी हूं। हमारी परंपरा शरण में आए हुए दुश्मन को मारने की नहीं है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। पूरा दरबार सन्नाटे में था। सबकी निगाहें राजा पर टिकी थीं। कालसेन ने डरते हुए सिर उठाया और पूछा, कैसी शर्त महाराज? मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें इसी वक्त इसी वेश में विजयनगर की सीमा छोड़नी होगी। तुम आज से राजा नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन बिताओगे। तुम्हारे राज्य को अब विजयनगर के अधीन माना जाएगा और वहां भी धर्म का शासन होगा। जाओ, अपनी जान बचाकर भाग जाओ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए या मेरी प्रजा का गुस्सा तुम पर फूट पड़े। कालसेन ने जैसे ही यह सुना, वह वहां से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो। उसे अपनी जान बचने की इतनी खुशी थी कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। प्रजा ने राजा सूर्य प्रताप की जय जयकार की। धन्य है हमारे महाराज, दया निधि राजा सूर्य प्रताप की जय के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। इसके बाद राजा सूर्य प्रताप का ध्यान तुरंत अपनी पत्नी की ओर गया। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 5 साल हो गए थे उन्होंने अपनी अर्धांगिनी को नहीं देखा था। राजा ने अपने पुत्र आदित्य पाल को गले लगाया और कहा, चलो पुत्र, तुम्हारी मां हमारा इंतजार कर रही होगी। उसे इस कैद से मुक्त कराने का समय आ गया है। राजा, राजकुमार और आर्षि लोमश सैनिकों के साथ कारागार की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे काल कोठरी के पास पहुंच रहे थे, वातावरण में एक अजीब सी उदासी थी। कारागार की दीवारों पर काई जमी हुई थी और वहां से सीलन की बदबू आ रही थी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि उनकी कोमल रानी ने कैसे 5 साल इस नर्क में बिताए होंगे। सैनिकों ने उस लोहे के भारी दरवाजे को खोला। अंदर घना अंधेरा था। कोने में एक महिला फटे हुए पुराने कपड़ों में सिमट कर बैठी थी। वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दिया जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेल खत्म होने के कारण दिया बार बार बुझ रहा था। आहट सुनकर रानी सुमित्रा डर गई। उन्हें लगा कि शायद कालसेन के सैनिक फिर से उन्हें तंग करने आए हैं, या शायद राजकुमार की मृत्यु का समाचार लाए हैं। उन्होंने बिना पीछे देखे ही कहा, मुझे और कितना सताओगे? अगर मेरे पुत्र को कुछ हुआ है तो मुझे भी मार डालो। यह सुनकर राजा सूर्य प्रताप का दिल भर आया। उन्होंने रुंधे गले से पुकारा, सुमित्रा। यह आवाज सुनते ही रानी सुमित्रा के हाथ रुक गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह आवाज तो उनके पति की थी, जिन्हें वे 5 साल से मरा हुआ समझ रही थी या खोया हुआ मान रही थी। वे धीरे से मुड़ी। दरवाजे पर राजा सूर्य प्रताप और उनके साथ राजकुमार आदित्य पाल खड़े थे। राजकुमार के गले में अभी भी वह फूलों की माला थी जो गरुड़ ने डाली थी। रानी सुमित्रा लड़खड़ाते हुए उठी। स्वामी, आदित्य। उनके मुंह से बस इतना ही निकला और वे दौड़कर आईं और राजा के चरणों में गिर पड़ी। राजा ने उन्हें तुरंत उठाया और अपने सीने से लगा लिया। तीनों, राजा, रानी और राजकुमार, एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। यह मिलन इतना भावुक था कि वहां खड़े कठोर सैनिकों की आंखों से भी आंसू बह निकले। 5 साल का वियोग, अपमान और कष्ट आंसुओं के रूप में बह गया। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुए तो रानी सुमित्रा की नजर पीछे खड़े आर्षि लोमश पर पड़ी। राजा ने बताया, सुमित्रा, यही वे महात्मा हैं जिनकी कृपा और मार्गदर्शन से आज हम सब जीवित हैं
और एक साथ है। इन्होंने ही मुझे एकादशी व्रत का महत्व बताया, जिसके पुण्य से हमारे पुत्र के प्राण बचे। रानी सुमित्रा ने आर्षि लोमश के चरण स्पर्श किए और कहा, मुनिवर, आपने मुझे मेरा सुहाग और मेरा बेटा लौटाया है। मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी। आर्षि लोमश ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु की लीला है। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। अब चलिए, महल की ओर चलिए। प्रजा अपने राजा और रानी को सिंहासन पर देखने के लिए व्याकुल है। पूरा राज परिवार महल की ओर लौटा। हालांकि महल को कालसेन ने गंदा कर दिया था और काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन आज वह महल फिर से चमक रहा था। दासियों ने तुरंत आरती की थाली सजाई। राजा सूर्य प्रताप, रानी सुमित्रा और राजकुमार आदित्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। पूरे नगर में घी के दिए जलाए गए। ऐसा लग रहा था मानो दिवाली आ गई हो। अगले दिन दरबार सजा। राजा सूर्य प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे। उनके बाईं ओर रानी सुमित्रा और दाईं ओर राजकुमार आदित्यपाल बैठे थे। आर्षि लोमश को राजगुरु का स्थान दिया गया। दरबार में हजारों की भीड़ थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर वह चमत्कार कैसे हुआ। वह विशाल पक्षी कौन था और राजकुमार फांसी के फंदे से कैसे बचे। प्रजा की जिज्ञासा को शांत करने के लिए राजा ने आर्षि लोमश से प्रार्थना की, हे गुरुवर, मेरी प्रजा अभी भी उस चमत्कार को समझ नहीं पाई है जो कल घटित हुआ। कृपया आप अपने ज्ञान से हम सबको बताएं कि अपरा एकादशी व्रत में ऐसी क्या शक्ति है जिसने साक्षात मृत्यु को भी हरा दिया। हम सब इस व्रत की महिमा को विस्तार से सुनना चाहते हैं, ताकि भविष्य में हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। ऋषि लोमश ने मुस्कुराते हुए पूरी सभा पर नजर डाली और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में गजब का आकर्षण था। हे विजयनगर के वासियों, ध्यान से सुनो। हमारे शास्त्रों में एकादशी को हरिवासर यानी भगवान का दिन कहा गया है। साल में 24 एकादशियां होती है और हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन जिस एकादशी के प्रभाव से आपके राजकुमार के प्राण बचे, वह अपरा एकादशी थी। अपरा का अर्थ होता है अपार, जिसका कोई पार ना हो। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही अपार पुण्य देने वाली है। और से आगे बोले, मनुष्य जाने अनजाने में अपने जीवन में कई पाप करता है। कभी झूठ बोलता है, कभी किसी का दिल दुखाता है, तो कभी जीव हत्या करता है। ये पाप हमारे जीवन में दुर्भाग्य, बीमारी और अकाल मृत्यु बनकर आते हैं। राजा सूर्य प्रताप और राजकुमार आदित्यपाल के जीवन में जो यह 5 साल का वनवास और कष्ट आया, यह भी किसी न किसी पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल था। लेकिन एकादशी व्रत एक ऐसी अग्नि है जिसमें बड़े से बड़े पापों के ढेर जलकर राख हो जाते हैं। सभा में सन्नाटा था। लोग एक टक आर्षि को सुन रहे थे। आर्षि ने बताया, जब राजा सूर्य प्रताप ने जंगल में बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरी निष्ठा से अपरा एकादशी का व्रत रखा और रात भर जागरण किया, तो उससे उत्पन्न हुई ऊर्जा ने साक्षात भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। राजा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपना पूरा पुण्य अपने पुत्र को दे दिया। यही वो शक्ति थी जिसने गरुड़ रूप में आकर कालसेन के अधर्म के फंदे को काट दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धर्म और ईश्वर पर विश्वास रखने वाले की हार कभी नहीं होती। ऋषि की बातें सुनकर लोगों के मन में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। सबने मन ही मन संकल्प लिया कि वे भी अब से एकादशी का व्रत जरूर करेंगे। राजा सूर्य प्रताप ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य विजयनगर में एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा और न ही किसी जीव की हत्या होगी। हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। सब कुछ ठीक हो रहा था। राज्य में फिर से खुशहाली लौटने लगी थी। लेकिन नियति की खेल अभी खत्म नहीं हुए थे। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। राजा को अपना राज्य तो मिल गया था, लेकिन 5 साल तक कालसेन के कुशासन के कारण राज्य का खजाना खाली हो चुका था। किसानों के खेतों में सूखा पड़ा था क्योंकि कालसेन ने नहरों की मरम्मत नहीं करवाई थी। और सबसे बड़ी बात, कालसेन भले ही भाग गया था, लेकिन उसके कुछ वफादार और दुष्ट तांत्रिक मित्र अभी भी विजयनगर के आसपास के जंगलों में छिपे हुए थे, जो अपनी हार का बदला लेने के लिए एक नई और खौफनाक योजना बना रहे थे। एक दिन
जब राजा सूर्य प्रताप दरबार में राज्य की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। उसने हाँफते हुए कहा, महाराज, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। राजा ने सिंहासन से उठते हुए पूछा, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? साफ साफ बताओ। द्वारपाल ने कांपते हुए कहा, महाराज, राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित हमारे सबसे पवित्र नारायण मंदिर में कुछ दुष्टों ने हमला कर दिया है। उन्होंने मंदिर के पुजारी को बंदी बना लिया है और वे मंदिर की पवित्र मूर्ति को खंडित करने की धमकी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर राजा सूर्य प्रताप ने खुद आकर हमसे बात नहीं की तो वे पूरे मंदिर को आग लगा देंगे। और उन्होंने यह भी कहा है कि वे कालसेन के मित्र हैं। यह सुनते ही पूरी सभा में खलबली मच गई। अभी राज्य संभला भी नहीं था कि एक और नया संकट आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार मामला धर्म और आस्था का था। राजा सूर्य प्रताप का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। नारायण मंदिर पर हमले की खबर सुनते ही राजा सूर्य प्रताप की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। वे अपने सिंहासन से एक झटके में खड़े हो गए। उनकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थीं कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। यह केवल एक मंदिर पर हमला नहीं था, बल्कि यह सीधे सीधे ईश्वर और विजयनगर की आस्था पर हमला था। राजा ने गरजते हुए कहा, सेनापति, तुरंत सेना तैयार करो। हम अभी इसी वक्त उत्तरी सीमा के लिए प्रस्थान करेंगे। उन दुष्टों को पता होना चाहिए कि उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। तभी आशी लोमश, जो अब तक शांत बैठे थे, उन्होंने अपना हाथ उठाया और राजा को रोका। ठहरो राजन। ऋषि की आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी कि राजा को रुकना पड़ा। ऋषि लोमश अपने स्थान से उठे और राजा के पास आए। उन्होंने कहा, राजन, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। यह हमला साधारण डाकुओं का नहीं है। याद रखो, द्वारपाल ने कहा था कि वे कालसेन के मित्र हैं। कालसेन भले ही मूर्ख था, लेकिन उसके साथ रहने वाले लोग साधारण नहीं हो सकते। मुझे आशंका है कि यह मायावी शक्तियों का जाल है। वहां तलवार से ज्यादा विवेक की जरूरत होगी। राजा सूर्य प्रताप ने आर्ष की बात समझी। उन्होंने अपना क्रोध शांत किया और पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुवर? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और उन्हें मंदिर अपवित्र करने दें? कदापि नहीं, ऋषि ने उत्तर दिया। हम जाएंगे, लेकिन पूरी सेना लेकर नहीं। बड़ी सेना को देखकर वे मंदिर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या छिप सकते हैं। हमें वहां बहुत ही गुप्त तरीके से और तेजी से पहुंचना होगा। तुम, मैं और राजकुमार आदित्यपाल, हम तीनों वहां जाएंगे। साथ में केवल कुछ चुने हुए अंगरक्षक होंगे। राजकुमार आदित्यपाल, जो अब तक चुपचाप सब सुन रहे थे, वे आगे आए। उनकी आंखों में वही चमक थी जो फांसी के फंदे पर खड़े होते समय थी। उन्होंने कहा, पिताजी, गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। उस एकादशी के चमत्कार ने मुझे यह सिखाया है कि धर्म की रक्षा के लिए संख्या नहीं, बल्कि संकल्प की आवश्यकता होती है। मैं आपके साथ चलूंगा। रानी सुमित्रा, जिनका दिल अभी अभी शांत हुआ था, वे फिर से घबरा गईं। स्वामी, अभी तो हमें हमारा बेटा वापस मिला है। क्या उसे फिर से युद्ध में ले जाना उचित है? रानी की ममता उमड़ आई थी। राजा सूर्य प्रताप कुछ बोलते उससे पहले ही राजकुमार ने मां के हाथ थाम लिए और बोले, मां, यह जीवन मुझे भगवान नारायण की कृपा से ही मिला है। अगर आज उनके ही मंदिर पर संकट है तो मेरा यह जीवन किस काम का? मुझे आशीर्वाद दीजिए। रानी ने नम आंखों से अपने पति और बेटे की आरती उतारी और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। राजा सूर्य प्रताप, राजकुमार आदित्यपाल, आर्षि लोमश और 10 सबसे तेज घुड़सवार सैनिक तुरंत उत्तरी सीमा की ओर निकल पड़े। विजयनगर से नारायण मंदिर की दूरी काफी थी, लेकिन उनके घोड़े हवा से बातें कर रहे थे। रास्ते में राजा ने देखा कि कालसेन के शासन ने राज्य को कितना बर्बाद कर दिया था। खेत सूखे पड़े थे, नदियां सिकुड़ गई थीं और गांवों में वीराना छाया हुआ था। यह देखकर राजा का संकल्प और दृढ़ हो गया कि वे अपने राज्य को फिर से नंदनवन बनाकर रहेंगे। जैसे जैसे वे उत्तरी सीमा के पास पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन मंदिर के आसपास का इलाका काले बादलों से घिरा हुआ था। वहां की हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी और गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे।
आर्शिलोमश ने घोड़ा रोका और कहा, सावधान, हम शत्रु के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहां अपनी आंखों और कानों से ज्यादा अपने मन की सुनना। यह कोई साधारण स्थान नहीं लग रहा। यहां काली शक्तियों का प्रयोग किया गया है। मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। राजा और उनके साथी अपनी तलवारें निकालकर पैदल ही पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनका खून खौल उठा। मंदिर के पवित्र आंगन में हड्डियों के ढेर पड़े थे। वहां 4-5 भयानक दिखने वाले तांत्रिक बैठे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, गले में हड्डियों की मालाएं थीं और शरीर पर राख लगी हुई थीं। उनके बीच में एक बहुत ही विशालकाय तांत्रिक बैठा था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। वह किसी मरे हुए जानवर की खोपड़ी हाथ में लेकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था। मंदिर के मुख्य पुजारी को एक खंभे से बांधा गया था। बेचारे पुजारी के मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा बंद था और बाहर 2 तांत्रिक बड़ी बड़ी तलवारें लेकर पहरा दे रहे थे। राजा सूर्य प्रताप ने ललकारते हुए कहा, अधर्मियों, भगवान के पवित्र धाम को अपवित्र करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? छोड़ दो पुजारी को और आत्मसमर्पण कर दो, वरना आज यमराज भी तुम्हें मेरे क्रोध से नहीं बचा पाएंगे। राजा की आवाज सुनकर वह विशालकाय तांत्रिक जोर से हंसा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पहाड़ी के पक्षी भी उड़ गए। उसने धीरे से सिर उठाया और राजा की ओर देखा। आओ राजन, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कालसेन तो डरपोक था जो भाग गया, लेकिन मैं महाकापालिक भैरवनाथ किसी से नहीं डरता। मुझे पता था कि तुम इस पुजारी के मोह में यहां जरूर आओगे। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? क्यों कर रहे हो ये सब? भैरवनाथ ने अपनी लाल जीभ घुमाते हुए कहा, मैं चाहता हूं विजयनगर का सिंहासन और वह प्राचीन मणि जो तुम्हारे पूर्वजों ने इस मंदिर के नीचे छिपाई थी। मुझे पता चला है कि इस नारायण मंदिर की नींव में एक दिव्य नागमणि दबी है। कालसेन को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरी विद्या सब जानती है। तुम मुझे वह मणि दे दो और अपना राज्य मेरे नाम कर दो। मैं पुजारी को छोड़ दूंगा और यहां से चला जाऊंगा। राजा सूर्य प्रताप चौंक गए। नागमणि की बात तो केवल राज परिवार के खास लोगों को ही पता थी। यह बात इस तांत्रिक को कैसे पता चली? राजा ने कहा, मूर्ख तांत्रिक, वह मणि राज्य की रक्षा के लिए है, किसी लालची के हाथ में देने के लिए नहीं। सपने देखना छोड़ दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भैरवनाथ ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, युद्ध? तुम मुझसे युद्ध करोगे? उसने अपने हाथ में पकड़ी खोपड़ी को जमीन पर पटका। जैसे ही खोपड़ी टूटी, उसमें से काला धुआं निकला। देखते ही देखते वह धुआं आकारों में बदलने लगा। उस धुएं से 10-12 काले साए जैसे योद्धा प्रकट हो गए। उनके हाथ में तलवारें थीं, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में तैर रहे थे। ये है मेरे प्रेत सैनिक, भैरवनाथ चिल्लाया। इन्हें न तो तलवार काट सकती है और न ही तीर भेद सकते हैं। सैनिकों, खत्म कर दो इन्हें। राजा के अंगरक्षक बहादुर थे। वे हर हर महादेव का नारा लगाते हुए उन प्रेत सैनिकों पर टूट पड़े। लेकिन जैसा कि भैरवनाथ ने कहा था, सैनिकों की तलवारें उन काली परछाइयों के आर पार निकल जाती थीं, लेकिन उन परछाइयों का एक वार सैनिकों को गहरा घाव दे देता था। देखते ही देखते राजा के 4 सैनिक घायल होकर गिर पड़े। राजा सूर्य प्रताप और राजकुमार आदित्यपाल ने भी अपनी तलवारें चलाईं, लेकिन सब व्यर्थ। यह किसी बुरे सपने जैसा था। आप दुश्मन को देख सकते थे, लेकिन उसे छू नहीं सकते थे, जबकि दुश्मन आपको मार सकता था। आर्शिलोमश जो पीछे खड़े थे, उन्होंने चिल्लाकर कहा, राजन, अपनी तलवारों को रोको। लोहे के हथियार इन पर असर नहीं करेंगे। ये मायावी शक्तियां हैं। पीछे हटो। राजा और राजकुमार पीछे हटे। वे अपने घायल सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। भैरवनाथ जोर जोर से हंस रहा था। क्या हुआ राजन, तुम्हारी वीरता कहां गई? मैंने कहा था ना, मेरी शक्तियों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते। स्थिति बहुत गंभीर थी। वे बुरी तरह घिर चुके थे। एक तरफ घायल सैनिक कराह रहे थे और दूसरी तरफ वे अजेय प्रेत सैनिक धीरे धीरे घेरा तंग कर रहे थे। राजकुमार आदित्यपाल ने आर्षि की तरफ देखा और पूछा, गुरुदेव, अब क्या करें? क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे? आर्शिलोमश ने अपनी झोली से कुछ पवित्र जल, गंगा जल और कुछ सूखी लकड़ियां निकाली। उन्होंने कहा,
घबराओ मत पुत्र, जहां अंधेरा होता है वहां प्रकाश का महत्व और बढ़ जाता है। अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। तुम दोनों इन प्रेतों को उलझाए रखो, उन्हें मेरे पास मत आने देना। मुझे एक छोटा सा यज्ञ करना होगा और नारायण मंत्र का आह्वान करना होगा। केवल मंत्र शक्ति ही इन प्रेतों को वापस भेज सकती है। राजा और राजकुमार ने तुरंत आर्षि के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। आर्षि लोमश ने वहीं जमीन पर एक छोटा सा हवन कुंड बनाया और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उधर प्रेत सैनिक अब और भी आक्रामक हो गए थे। उन्हें शायद आर्षि के मंत्रों से तकलीफ हो रही थी, इसलिए वे सीधे आर्षि पर हमला करना चाहते थे। राजा सूर्य प्रताप अपनी तलवार घुमाते हुए एक ढाल की तरह खड़े थे। हालांकि उनकी तलवार उन प्रेतों को काट नहीं पा रही थी, लेकिन राजा अपनी पूरी ताकत से उन्हें धक्का देने और रोकने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार आदित्यपाल ने देखा कि एक प्रेत सैनिक पीछे से आर्षि पर वार करने जा रहा है। राजकुमार ने फुर्ती से छलांग लगाई और बीच में आ गए। प्रेत की तलवार राजकुमार के कंधे को छूती हुई निकल गई। खून की धार बह निकली, लेकिन राजकुमार ने उफ तक नहीं की। पिताजी, हमें इन्हें रोकना ही होगा, राजकुमार चिल्लाए। तभी भैरवनाथ ने देखा कि आर्षि लोमश कुछ कर रहे हैं। वह घबरा गया। अरे मूर्खो, उस बुढ़े को रोको, वह मेरी तपस्या भंग कर देगा। भैरवनाथ ने अपनी झोली से कुछ राख निकाली और हवा में उड़ा दी। हे काल भैरव, अपनी शक्ति दिखाओ। राख उड़ते ही हवा में एक बवंडर सा बन गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरी पहाड़ी हिल रही हो। वह बवंडर सीधा आर्षि लोमश की ओर बढ़ने लगा। राजा सूर्य प्रताप ने देखा कि एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी आ जाती है। आर्षि लोमश की आंखें बंद थीं। वे पूरी एकाग्रता से मंत्र पढ़ रहे थे। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे उनके मंत्र तेज हो रहे थे, हवन कुंड की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। उधर वह बवंडर अर्श के बिल्कुल पास आ चुका था। राजा और राजकुमार अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे प्रेत सैनिकों से घिरे थे। ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म होने वाला है। क्या आर्षि का यज्ञ पूरा हो पाएगा? क्या राजा और राजकुमार उन अदृश्य शक्तियों का सामना कर पाएंगे, या फिर भैरवनाथ अपनी काली विद्या से विजयनगर के रक्षकों का अंत कर देगा? तभी एक अद्भुत घटना घटी। आर्षि लोमश ने हवन कुंड से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर से मंत्र बोलकर उसे हवा में उस बवंडर की ओर फेंक दिया। जैसे ही आर्षि लोमश द्वारा फेंकी गई वह जलती हुई लकड़ी उस भयानक काले बवंडर से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। वह आवाज इतनी तेज थी जैसे आसमान में बिजली गिरी हो। उस लकड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकली, जिसने उस काले धुएं को चीर कर रख दिया। देखते ही देखते वह डरावना बवंडर, जो आर्षि को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, वह उस पवित्र अग्नि के स्पर्श से ऐसे बिखर गया जैसे तेज हवा में रेत का ढेर बिखर जाता है। भैरवनाथ ने जब अपनी सबसे शक्तिशाली माया को इस तरह टूटते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। मेरी काली शक्तियां इस साधारण सी आग से कैसे हार सकती हैं? उधर आर्षि लोमश ने अब अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक गजब का तेज था। उन्होंने हवन कुंड से मुट्ठी भर भस्म राख उठाई और जोर से राजा सूर्य प्रताप और राजकुमार आदित्यपाल की ओर फेंकी। आर्षि ने गरजते हुए कहा, राजन कुमार, अपनी तलवारें आगे करो। नारायण की शक्ति अब तुम्हारे साथ है। जैसे ही वह पवित्र भस्म राजा और राजकुमार की तलवारों पर गिरी, उन लोहे की तलवारों में से एक नीली चमक निकलने लगी। अब वे साधारण तलवारें नहीं रह गई थीं, बल्कि मंत्रों से सिद्ध दिव्य शस्त्र बन चुकी थीं। आर्षि ने आदेश दिया, अब आक्रमण करो, इन प्रेतों को मुक्ति दे दो। राजा सूर्य प्रताप और राजकुमार आदित्यपाल, जो अभी तक रक्षात्मक मुद्रा में थे, अब शेरों की तरह उन प्रेत सैनिकों पर टूट पड़े। इस बार जब राजा की चमकती हुई तलवार एक प्रेत सैनिक को लगी तो वह प्रेत हवा की तरह आर पार नहीं हुआ, बल्कि एक तेज चीख के साथ झलकर भस्म हो गया। राजकुमार आदित्यपाल ने भी अद्भुत वीरता दिखाई। वे बिजली की गति से घूम रहे थे और जिधर भी उनकी तलवार जाती वहां से काला साया गायब हो जाता। कुछ ही पलों में वह अजेय लगने वाली प्रेत सेना धुएं बनकर उड़ गई। अब वहां केवल राजा, राजकुमार, ऋषि और उनके सैनिक खड़े थे और सामने खड़ा था
भयभीत और अकेला तांत्रिक भैरवनाथ। अपने सारे रक्षकों को खत्म होते देख भैरवनाथ घबरा गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका काला जादू यहां नहीं चलेगा। उसने इधर उधर देखा और उसकी नजर मंदिर के खुले दरवाजे पर पड़ी। उसके दिमाग में एक कुटिल योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं इनसे नहीं जीत सकता तो कम से कम वह नागमणि तो लेकर भाग ही सकता हूं। एक बार मणि मेरे हाथ लग गई तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। भैरवनाथ ने अपनी भारी भरकम गदा उठाई और तेजी से मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ा। राजा सूर्य प्रताप उसकी चाल समझ गए। वे चिल्लाए, रुक जाओ कायर, मंदिर के अंदर मत जाना। राजा और राजकुमार उसके पीछे दौड़े। भैरवनाथ ने मंदिर के अंदर घुसते ही गर्भगृह का भारी दरवाजा अंदर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार आदित्यपाल ने सही समय पर पहुंचकर अपना पैर दरवाजे के बीच में फंसा दिया। राजकुमार ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धक्का दिया और भैरवनाथ को पीछे धकेल दिया। पिता और पुत्र दोनों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। मंदिर के अंदर भगवान नारायण की विशाल मूर्ति थी, जिसके सामने एक अखंड ज्योति जल रही थी। भैरवनाथ अब फंस चुका था। बाहर जाने का रास्ता राजा ने रोक रखा था और पीछे भगवान की मूर्ति थी। भैरवनाथ ने हताशा में अपनी कमर से एक जहरीला खंजर निकाला और भगवान की मूर्ति की ओर बढ़ने लगा। उसने धमकी दी, पीछे हट जाओ, वरना मैं इस मूर्ति को खंडित कर दूंगा और इस मंदिर को अपने खून से अपवित्र कर दूंगा। राजा सूर्य प्रताप का खून खौल उठा, लेकिन वे ठिठक गए। वे नहीं चाहते थे कि भगवान की मूर्ति को कोई नुकसान पहुंचे। भैरवनाथ की आंखों में पागलपन था। वह जानता था कि धर्मपरायण राजा मूर्ति को बचाने के लिए हथियार डाल देगा। तभी मंदिर के एक अंधेरे कोने से एक आवाज आई, अधर्म का नाश हो। इससे पहले कि भैरवनाथ कुछ समझ पाता, मंदिर की छत पर बैठे एक बड़े से पीतल के घंटे की जंजीर टूट गई। यह जंजीर शायद पुरानी होने के कारण कमजोर हो गई थी, या यह भी कोई दैवीय संयोग था, कोई नहीं जानता। वह भारी भरकम घंटा सीधा भैरवनाथ के सिर के ऊपर गिरने ही वाला था कि भैरवनाथ ने ऊपर देखा। वह जान बचाने के लिए एक तरफ कूदा, लेकिन घंटा उसके दाहिने पैर पर जा गिरा। आह! भैरवनाथ दर्द से चीख पड़ा। उसकी हड्डी टूटने की आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई। उसका खंजर हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मौका देखते ही राजकुमार आदित्यपाल ने छलांग लगाई और भैरवनाथ की छाती पर अपनी तलवार की नोक रख दी। राजकुमार ने कड़क कर कहा, हिलना मत, वरना यह तलवार तुम्हारे शरीर के आर पार होगी। राजा सूर्य प्रताप भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भैरवनाथ को बालों से पकड़कर घसीटा और मंदिर के बाहर ले आए। बाहर सैनिकों ने उसे तुरंत रस्सियों से जकड़ लिया। आर्शिलोमश ने बंधे हुए पुजारी को मुक्त किया और उनके मुंह से कपड़ा निकाला। पुजारी ने लंबी सांस ली और रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़े। महाराज, आपने भगवान के घर की लाज रख ली। आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं। राजा ने पुजारी को उठाया और कहा, नहीं महाराज, मैं तो केवल एक सेवक हूं। असली रक्षक तो स्वयं नारायण हैं, जिन्होंने उस घंटे को सही समय पर गिराकर इस दुष्ट को सजा दी। भैरवनाथ अब दर्द से कराह रहा था और रस्सियों में बंधा हुआ था। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। आर्शिलोमश उसके पास गए और बोले, भैरवनाथ, तंत्र विद्या का उद्देश्य जन कल्याण होता है, न कि विनाश। तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए आज तुम्हारी यह दशा है। तुम्हें विजयनगर के कारागार में डाला जाएगा, जहां तुम अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। ध्यान रहे, इस पर 24 घंटे पहरा होना चाहिए। सैनिक भैरवनाथ को घसीटते हुए ले गए। मंदिर परिसर अब शांत हो चुका था, लेकिन राजा के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था। भैरवनाथ ने नागमणि की बात कही थी। क्या सच में इस मंदिर के नीचे कोई मणि है? और अगर है तो उसका रहस्य क्या है? राजा ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, उस दुष्ट ने एक नागमणि का जिक्र किया था। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने राजा को इशारे एक से पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, राजन, यह एक बहुत पुराना रहस्य है, जो पीढ़ियों से केवल इस मंदिर के प्रधान पुजारी को ही पता होता है। हाँ, यह सत्य है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे एक गुप्त तहखाना है,
जहां आपके पूर्वजों ने एक दिव्य नागमणि सुरक्षित रखी थी। कहा जाता है कि वह मणि विपत्ति काल में ही प्रकट होती है। राजा सूर्य प्रताप ने आर्षि लोमश की ओर देखा। आर्षि ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और कहा, राजन, समय आ गया है। विजयनगर जिस आर्थिक संकट और सूखे से गुजर रहा है, उसका समाधान शायद उसी मणि के पास है। हमें उस मणि के दर्शन करने होंगे। पुजारी राजा, राजकुमार और ऋषि को लेकर वापस